हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 में आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए एमसीक्यूज बूस्टर सीरीज लेकर सामने आए हैं, जिसमें हम लोग सभी 10 यूनिट्स के 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आज की इस पहली वीडियो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये सभी एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, chronologically arrange the following books in ऑर्डर ऑफ इट्स पब्लिकेशंस ईयर। यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दी हुई है, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, किस ईयर में वो उनका पब्लिकेशन हुआ है उस आधार पे। लिबर्टी ऑफ फ्रीडम जो है रोहान के द्वारा लिखी जाती है 2020, रोहान जे अल्वा के द्वारा 2022 में लिखी जाती है। फोर एसे ऑन लिबर्टी इजिया बर्लिन की बुक है जो 1969 में पब्लिश होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो बुक है ये फेडरिक हेयक की बुक 1960 में पब्लिश होती है। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो बुक है इजिया बर्लिन की बुक है और ये 1958 में पब्लिश होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा DCBA, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक पब्लिश होती है 1958 में इजिया बर्लिन के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बुक 1960 में फेडरिक हेयक के द्वारा लिखी जाती है। फोर एशियन लिबर्टी बुक पब्लिश होती है 1969 में इजिया बर्लिन के द्वारा लिखी जाती है। और लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है ये पब्लिश होती है 2022 में रोहान जे अल्वा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको बुक्स और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें थिंकर्स दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। इथिक्स ऑफ केयर ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया जाता है कैरोल गिल्गन के द्वारा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक केट मिलेट के द्वारा लिखी जाती है। पावर ऑफ हॉरर जो बुक है ये जूलिया क्रिस्टीवा की बुक है। इरेक्चर फेमाइन ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है हेलेन सिक्सक्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी कि थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। इथिक्स ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरोल गिगलन के द्वारा अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस जो 1982 में पब्लिश होती है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक केट मिलेट के द्वारा लिखी जाती है जो 1970 में पब्लिश होती है। पावर ऑफ हॉरर का जो कॉन्सेप्ट है बुक है ये लिखा जाता है जूलिया क्रिस्टीवा के द्वारा 1980 में पब्लिश होती है। और इरिक्चर फेमाइन का कॉन्सेप्ट या जिसको फेमाइन राइटिंग भी कहा जाता है ये डेवलप किया जाता है फेमिनिस्ट थ्योरी सिलेक्शन सक्सेस के द्वारा अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ मेडुसा जो पब्लिश होती है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द टर्म इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन या रिस्ट्रिक्शंस इन द डिस्कोर्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। ये जो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है मल्टीकल्चरिज्म के अंतर्गत, ये विल किमिल्का के द्वारा बात की जाती है, वो इस टर्म को यूज करते हैं। विल किमिल्का यूज करते हैं टर्म इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस, जिसमें वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ताकि वो अपने ट्रेडिशंस और जो उनके क्वेश्चंस है उनको मेंटेन करके रखें। इसी प्रकार वो एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस की भी बात करते हैं, मेजॉरिटी जो एक्सटर्नल डोमिनेशन है किसी भी मेजॉरिटी सोसाइटी का वो माइनॉरिटी ग्रुप में न होने पाए, यानी माइनॉरिटी ग्रुप को सेफगार्ड करने के लिए वो एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पर इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द टर्म इकोलॉजी हैज ए ग्रीक रूट, जो इकोलॉजी टर्म है ये ग्रीक रूट यानी ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, ये बात सही है। अर्नेस्ट हैकल क्वाइन द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी जो टर्म है इसको क्वाइन अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। एंडरसन एंड्रू डॉब्सन्स मेक अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म। तो एंड्रू डॉब्सन्स इन दोनों के बीच डिफरेंस बताते हैं, डिस्टिंक्शंस बताते हैं एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म के बीच। ग्रीक
ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट इज 16th सेंचुरी डिबेट। तो जो ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट है ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई है, ना कि 16th सेंचुरी में। तो यहाँ पर आपके ए, बी और सी तीन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। डी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक केट मिलेट के द्वारा लिखी जाती है, सही है। सेकंड सेक्स बुक सुलेमात फेरेस्टोन्स के द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि सैमुअल डी ब्यूअर के द्वारा लिखी जाती है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। द फेमाइन मिस्टिक बेटी फ्रीडन के द्वारा लिखी जाती है, ये बात सही है। और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स जो है निकोलसन के द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि सुलेमात फेरेस्टोन्स के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल ए और सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक 1917 में पब्लिश होती है। बेटी फ्रीडमैन की बुक द फेमाइन मिस्टिक्स 1963 में पब्लिश होती है। द सेकंड सेक्स बुक 1949 में पब्लिश होती है और ये लिखी जाती है साइमन डी ब्यूअर के द्वारा। और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स जो पुस्तक है ये 1970 में पब्लिश होती है, सुलेमेथ फेरेस्टोन के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following characterize early liberalism as a possessive individualism। तो कौन लिबरलिज्म को पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में कैरेक्टराइज करता है। तो ये सीबी मैकफर्सन, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। सीबी मैकफर्सन कैरेक्टराइज करते हैं अर्ली लिबरलिज्म को एज ए पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following thinker has described democratic method as an institutional arrangement for arriving at a political decisions in which individual acquire power to decide by means of competitive struggles for the people's vote। तो इनमें से किसने यह डिस्क्राइब किया था डेमोक्रेटिक मेथड्स को कि एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल पावर को एक्वायर करता है कम्पिटेटिव स्ट्रगल्स के माध्यम से, पीपल्स के वोट के लिए कंपटीशंस करता है, तब उसके पास पावर टू डिसाइड्स आती है। तो ये जो है तो ये जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा ये कहा जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है डेमोक्रेटिक मेथड्स को। ठीक, जोसेफ शुम्पेटर का वर्क याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी है। इसके अलावा इनका कॉन्सेप्ट है एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस का, इसको भी आपको याद रखना है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया जाता है, तो जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा दिया जाता है अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में, जो 1942 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग थिंकर रिकमेंड सोशलिस्ट प्लूरिज्म बाय विच ही मींस डेमोक्रेटाइजिंग द स्टेट। तो ये किसके द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है, सोशलिस्ट प्लूरिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ द स्टेट्स की बात करते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस के द्वारा कहा जाता है। ठीक ना, तो निकोस पोलिटिजन जो होते हैं एक मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहते हैं और ये एडवोकेट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट प्लूरिज्म को एज अ वे ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नियो लिबरलिज्म। तो यहाँ पर आपको बताना है नियो लिबरलिज्म जो है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, नियोलिबरल विजन्स लार्जली इवॉल्व ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द रोनाल्ड रीगन्स एंड मार्गरेट थ्रेचर। तो ये बात सही है, जो नियोलिबरलिज्म का विजन है या आइडिया है इवॉल्व होता है रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थ्रेचर के गवर्नमेंट्स में। ठीक, इट अट्रैक्ट द किन्सियन नोशंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो किन्सियंस जो नोशंस है फ्री लिबरल ट्रेड की बात की जाती है वो उसके लिए बात करते हैं, तो ये भी सही है न्यू लिबरलिज्म के बारे में। इट इमर्ज एज टोटल निगेशंस ऑफ लेजेस फेयर इकोनॉमी। तो लेजेस फेयर इकोनॉमी को ये सपोर्ट करता है, ना कि उसको निगेशन करता है, यानी निगेट करता है, उसको नकारता नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इट इम्फेसिस ऑन फ्री मार्केट एंड लिबरल रिफॉर्म्स। तो न्यू लिबरलिज्म फ्री मार्केट और लिबरल रिफॉर्म के बारे में बात करता है, ये सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट मार्क्सिज्म। अब पोस्ट मार्क्सिज्म के बारे में बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
द वर्किंग क्लास हैज नॉट इवॉल्व इनटू अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो जो पोस्ट मार्क्सिज्म है ये ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म से इवॉल्व होता है। इसमें ये कहते हैं ये वर्किंग क्लास को एज ए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के रूप में इवॉल्व करने की बात नहीं करते, तो ये बात सही है। ठीक, इकोनॉमिक क्लास इंटरेस्ट आर रिलेटिवली ऑटोनॉमस फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की भर बात नहीं करते पोस्ट मार्क्सिज्म, बल्कि वो आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स को भी कंसीडर करते हैं। ठीक, तो वो भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको सेव करने में मदद करते हैं। जो आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स होती है वो केवल इकोनॉमिक जो क्लास इंटरेस्ट है वो सेव नहीं करता आइडियोलॉजी या पॉलिटिक्स को। थर्ड स्टेटमेंट है द वर्किंग क्लास होल्ड नो बेसिक पोजीशन विद इन सोशलिज्म। तो ये भी पोस्ट मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर सभी जो स्टेटमेंट है वो पोस्ट मार्क्सिज्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड द पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन फैक्टर्स ऑफ द थ्री काइंड्स द फैक्चुअल कॉजल एंड वैल्यूएशंस। इनमें से कौन से थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी को बताते हैं कि इसमें थ्री काइंड्स के फैक्टर ऑफ थ्री काइंड्स होता है, एक फैक्चुअल होता है, एक कैजुअल होता है या वैल्यूएशनल होता है। तो ये जॉर्ज जीएस सेबाइंस के द्वारा ये कहा जाता है। ठीक ना, तो जीएस सेवाइन एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहते हैं जो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें थ्री क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला है फैक्चुअल, दूसरा है काजल, तीसरा है वैल्यूएशंस वैल्यूएशनल। ठीक, जॉर्ज जीएस सेवाइन जो है ये बुक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर who among the following thinker define freedom as a non-interference and consider the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of the people rather than promote happiness। तो इनमें से किसका कहना है, कौन सा थिंकर कहना है कि जो फ्रीडम होता है वो नॉन इंटरफेरेंस है और जो पब्लिक पॉलिसी का एम होता है वो हैप्पीनेस को प्रमोट करना नहीं होता बल्कि जो लोगों के जीवन में सफरिंग है उसको मिटिगेट करना होता है, उसको कम करना होता है या खत्म करना होता है, अवॉइड करना होता है। तो ये कार्ल प्रॉपर का मानना था। ठीक ना, तो सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर की पुस्तक याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म है जो 1944 में पब्लिश होती है और द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी है जो 1945 में पब्लिश होती है। ठीक, ये क्रिटिक है टोटलिटेरिज्म को और डिफेंस करते हैं फ्रीडम, इंडिविजुअल्स, डेमोक्रेसी और ये ओपन सोसाइटी की वकालत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसफी ऑफ जीएस मिल। तो जो फिलोसफी ऑफ जीएस मिल बुक है ये आरपी एनेस्टस के द्वारा लिखी जाती है, यानी कि आपका नंबर थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ द लॉज। तो इनमें से कौन जो तो फ्रीडम को साइलेंस ऑफ द लॉज बताता है, तो ये थॉमस हॉब्स बताते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड थॉमस हॉब्स। तो फ्रीडम एज अ साइलेंस, फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ लॉज कौन कहता है, थॉमस हॉब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कटेस्टिगेट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज द टैटफोर्ड फिलॉसफी। इनमें से कौन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैटफोर्ड फिलॉसफी के रूप में बताता है, तो आर एस तानवे याद रखिएगा। आर एस तानवे जो तो अपनी पुस्तक इक्वलिटी लिखते हैं जिसमें वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो टैटफोर्ड फिलॉसफी बताते हैं। ठीक, तो इनकी बुक भी याद रखिएगा, ये टैटफोर्ड फिलॉसफी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following has given the argument that any theory of justice which is silent about the inequalities within the family is incomplete one। इनमें से कौन से थिंकर्स का मानना है कि ऐसी कोई भी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो फैमिली के अंदर इनइक्वालिटी जो है उसको लेकर साइलेंट रहती है तो इनकम्प्लीट होती है, ये किसका मानना था, तो ये सुसान मोलर ओकिन का मानना था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुसान ओनर जो ओकिन है इनकी पुस्तक याद रखिएगा जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली जो 1989 में पब्लिश होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज आइडियाज आर समटाइम रेफर्ड एज द मैनचेस्टर लिबरलिज्म। इनमें से किसके जो आइडियाज हैं उसको मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में रेफर किया जाता है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो या रिचर्ड कोबेन, जॉन ब्राइट,
जॉन लॉक या जेएस मिल या बर्लिन एंड मैकफेरसन। तो यहाँ पर रिचर्ड कोबडेन एंड जॉन ब्राइड जो है इनके आइडियाज को मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में रेफर किया जाता है। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टैक्सेशन इक्वल फोर्स लेबर, यानी टैक्सेशन को फोर्स लेबर से इक्वेट करते हैं, इनमें से कौन है? तो फेडरिक रॉबर्ट नॉजिक। ठीक, रॉबर्ट नॉजिक जो है वो टैक्सेशन को इक्वल टू फोर्स लेबर बताते हैं। ठीक, रॉबर्ट नॉजिक एक लिबर्टेरियन फिलोसफर है। इनका जो सेमिनल वर्क है या इंपॉर्टेंट वर्क है वो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है। उसमें वो कहते हैं टैक्सेशन को इक्वल टू फोर्स लेबर बताते हैं। वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन को वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट मानते हैं। साथ साथ ये बिलीव करते हैं मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन पे, और लिमिट करते हैं रोल टू प्रोटेक्टिंग, जो स्टेट का रोल है वो इंडिविजुअल्स के राइट, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा। नाजिक अपोज करते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के प्रिंसिपल्स को। रॉल्स सपोर्ट करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को और इंश्योर करना चाहते हैं फेयरनेस अंडर डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी डिफरेंस प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स के द्वारा दिया जाता है। ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हेयक जो है तो क्रिटिसाइज करते हैं एक्सटेंसिव गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन किया जाता है उसको, लेकिन ये टैक्सेशन को फोर्स लेबर से इक्वेट नहीं करते। वहीं पर इजिया जो बर्लिन है वो अपने डिस्टिंक्शंस के लिए जाने जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बीच। लिबर्टेरियनिज्म कौन होते हैं? लिबर्टेरियन वो होते हैं जो सेल्फ ओनरशिप, प्रॉपर्टी राइट और मिनिमल स्टेट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the associations of civil society may need to reformed in the light of principles of citizenship. Michael Walzer call his view as the associations of civil society may need reform in the light of principles of citizenship के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इसमें माइकल वाल्जर अपने आप को के व्यू, अपना जो उनका व्यू है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी जैक्सोसियन डेमोक्रेसी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जैक्सोसियन डेमोक्रेसी जो टर्मिनोलॉजी है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टर्मिनोलॉजी जैक्सोसियन डेमोक्रेसी रिलेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इट रेफर 19th सेंचुरी पॉलिटिकल फिलोसफी जिसमें मैन जो है तो ओवर द एज ऑफ 20 ईयर जो है उनको सफरेज देने की बात की गई थी और रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी नंबर ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक, एंड्रू जैक्सन 7th यूएस प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक ना, उन्हीं के नाम पर इसको जैक्सोसियन डेमोक्रेसी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इनमें से कौन से जो थिंकर्स हैं वो फेमिनिस्ट थ्योरी से बिलोंग नहीं करते? आपके ऑप्शन है सुसान सोनटंग, कैरोल पेटेमैन, मार्था नुसबैम और जटित बटलर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि सुसान सोनटंग ये फेमिनिस्ट प्राइमरली जो है फेमिनिस्ट थ्योरी से बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब पॉलिटिकल थ्योरी एज द सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। इनमें कौन पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये सिस्टमेटिक थिंकिंग है अबाउट द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट? तो ये डिफिनेशन किससे बिलोंग करती है? याद रखिएगा ये डिफिनेशन जो है ये ली कॉक की है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द वर्ड थ्योरी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीन्स। जो द वर्ड थ्योरी है ये डिराइव होता है ग्रीक वर्ड थ्योरिया जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है अ वेल फोकस्ड मेंटल लुक। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is not associated with the decline of political theory? तो इनमें से कौन से थिंकर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात नहीं करते? पीटर लैसलेट, डेविड ईस्टन, जीन ब्लॉन्डेन या अल्फ्रेड कोबेन। यहाँ पर पीटर लैसलेट, डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन जो है तो बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को। जीन ब्लॉन्डेन जो है तो ये बात नहीं करते। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है आपका Who among the following said we cannot set our values in a way we remove our coat?
इनमें से किसने कहा था कि हम अपनी वैल्यूज को उस तरह से नहीं हटा सकते जिस तरह से अपनी कोट्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है तो ये रिलेटेड है डेविड ईस्टन्स के फिलॉसफी से। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेविड ईस्टन्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एमसीक्यू बूस्टर्स की सीरीज में 25 एमसीक्यू सॉल्व किया पॉलिटिकल थ्योरी से। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको लगातार मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है और डेली एमसीक्यूज होता है उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।